क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडीव। एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं। लाभकारी अक्सर गदा और बाणी होते हैं। इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है, प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। गीता जरा ज्यादा धरातल पर है। आचार्य जी, आपने कहा है कि अपने अतीत के अगर कर्म फलों से छुटकारा पाना है तो हमें एक नया जन्म लेना पड़ेगा, हमें एक नया इंसान ही बनना पड़ेगा। तो मेरा ये सवाल था कि अगर हम तैयार भी हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, बट हमारा जो वातावरण है और उसमें जो भी हमारे करीबी लोग हैं उसमें, तो वो लोग अगर हमें बार बार हमारे अतीत के कर्मों को याद दिला रहे हैं या फिर वो हमें बार बार उन चीजों के बारे में जिक्र कर रहे हैं हमसे, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है कि हम कैसे एक नई शुरुआत कर पाए आसानी से। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आप जब अपना अतीत पीछे छोड़ते हो तो आप अपनी पुरानी स्थितियां कैसे बचाए रख सकते हो? आप कह रहे हो आपने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया, तो फिर अभी आप उन्हीं लोगों से कैसे घिरे हो जो आपके अतीत में आपके साथ थे, और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार कैसे कर पा रहे हैं जैसा अतीत में किया करते थे? वो अभी भी आपको वैसा ही कैसे देख पा रहे हैं जैसा उन्होंने आपको अतीत में देखा? अतीत को पीछे छोड़ना कोई मात्र मानसिक घटना भर थोड़ी ही होती है कि आप कह दें कि मैंने मेंटली मानसिक तौर पर अतीत को पीछे छोड़ दिया है और बाहर बाहर मैंने सब कुछ पुराने जैसा ही बचा कर रखा है। ऐसे नहीं हो सकता ना। जब भीतर कुछ परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन बाहर भी तो दिखाई देता है। मैं नहीं कह रहा बाहर सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अगर बाहर आपने सब कुछ पूर्ववत बचाकर ही रखा है तो फिर भीतर भी कुछ बदला ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। भीतर कुछ बदला होता तो बाहर भी तो बदलाव दिखाई देते ना। आप कह रही हैं आप अपना अतीत पीछे छोड़ आई हैं, लेकिन बाहर के लोग आपको बार बार वो सब याद दिलाते हैं। पहली बात तो बाहर के लोग वही आपने बचा के रखे हुए हैं। दूसरी बात, उनसे जैसा पुराना रिश्ता था वो रिश्ता भी आपने वैसे ही बचा के रखा हुआ है। तीसरी बात, आपका जैसा आचरण है और व्यवहार है और व्यक्तित्व है वो उन लोगों को अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसा उन्हें पहले लगा करता था। तो फिर बदला क्या है? अपने आप को देखिए, समझा लेना कि मैंने अतीत पीछे छोड़ दिया, ये बहुत आसान बात है, क्योंकि मानसिक तल पर घटनाएं होती हैं सूक्ष्म, वो किसी को दिखाई तो देती नहीं, कोई उन्हें प्रमाणित भी नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को ये दिलासा दे सकते हैं कि मैं अपना अतीत पीछे छोड़ आया और वो सूक्ष्म घटना है वो मेरे मन के भीतर घटी है। पर अगर वो सूक्ष्म घटना आपके मन के भीतर घटी होती तो बाहर उसके स्थूल प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते। जो कोई भीतर से बदलेगा, मैं दोहरा रहा हूं, बाहर वो अपना माहौल भी बदल देगा। और अगर कोई ऐसा है जो अपना बाहर का माहौल बदलने को तैयार नहीं है तो वो भीतर से भी अधिक बदल नहीं पाएगा। तो थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो कि आप बाहर का नहीं बदल सकते माहौल, तो मैं समझ भी सकता हूं। उदाहरण के लिए आप एक जेल में बंद हैं, ठीक है। जेल में आप इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते कि आपके आसपास कौन है। आप इस पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते कि ये जो चार दीवारी है ये रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं समझता कि आप 20 साल के लिए जेल में हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो सकता है आंतरिक ही हो सकता है, बाहर तो कोई परिवर्तन करना मुश्किल है। आप जेल में तो है नहीं। जब आप जेल में नहीं हैं तो आप अपना बाहरी माहौल क्यों नहीं बदलने दे रही? उसको क्यों रोक के रखा हुआ है? सब आचार्य बदल जी, डालिए, कोई बाहरी आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। सब बदल दीजिए, अपना शरीर बदल डालिए। वजन ज्यादा हो तो घटा दीजिए, वजन कम हो तो बढ़ा लीजिए, शरीर दुर्बल हो तो मजबूत कर लीजिए। कुछ खेलते कूदते नहीं हो तो कुछ खेलना कूदना सीख लीजिए। तैरना नहीं आता तो तैरने चले जाइए। बाल बहुत लंबे हैं, कोई बाध्यता नहीं है लंबे रखने की, छोटे भी कटा सकते हैं। कपड़े अपने बदल डालिए, कमरा अपना बदल डालिए, पर्दे अपने यहाँ के बदल डालिए, दीवारें बदल डालिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बचाए रखना आवश्यक है।
तो फिर जो लोग हैं आपके आसपास उनको ही बचाए रखना आवश्यक क्यों है? उनको रखे रखे आप अतीत से आगे प्रगति नहीं कर पाएंगी। देखिए सुनिए, अतीत से उन्हीं लोगों को आगे लेकर के बढ़ना उचित है जो स्वयं भी आगे बढ़ने को इच्छुक हों। आप प्रगति करना चाहती हैं और आप ऊंचा उठना चाहती हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी कोई रुचि ही नहीं है ऊंचा उठने में, और आप उनका हाथ अगर पकड़े ही रह गई तो आप भी फिर कैसे ऊपर उठेंगी? हाँ, उनमें से कोई ऐसा हो जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को, ऊपर उठने को राजी हो, तो उसकी संगति ज़रूर बनाए रखिए। अगर ऐसा कोई मिले तो, ऐसे लोग कम मिलते हैं। जो लोग आपसे चिपके रहेंगे और आपको नीचे ही खींचते रहेंगे, ऐसे ही ज़्यादा होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें समझा पाएँ कि देखो मैं बदल रही हूँ, तुम भी मेरे साथ बदलो, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। वो व्यक्ति अगर समझ जाए बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं समझे तो आपके ऊपर कोई उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति से चिपक कर ही पड़े रहें, कि आप उस व्यक्ति को बार बार मौका देते रहें कि वो आपको नीचे खींचता रहे। सबका भला करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको भी डुबो दे एक डूबा हुआ आदमी, ये अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। आचार्य जी, बाहर के काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है, बट माँ-बाप ऐसे होते हैं जो शायद आप में बदलाव देख भी रहे हैं कि हाँ, इसमें कुछ बदलाव आया है, बट तब भी वो उन पुरानी बातों को यदा-कदा ले आते हैं। तो उसमें लगता है कि क्या किया जाए? वो भूलते ही नहीं हैं। माँ बाप भी इंसान हैं। आप अगर समझ सकती हैं तो इतनी सी बात से समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। आपका दर्द है, वो किसी और का दर्द नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि कुछ रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। देखिए, अच्छी बात है, व्यवहारिक तल पर हम ये सब रिश्ते वगैरह लेकर के चलते हैं, लेकिन कोई किसी का होता नहीं है। हमारी ये छोटी सी कुछ मिनटों की बातचीत है, तो मैं इसमें घुमा फिरा के लाग लपेट करके नहीं बोलना चाहता। दो टूक आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, कोई किसी का नहीं होता है। बिल्कुल हृदय में करुणा होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए और सबकी भलाई करने की मंशा होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। कबीर साहब की कृत्य है, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। थोड़ा सुनिएगा, पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा, पढ़ने से भी बेहतर है उसको सुनिएगा, वो गाया गया है। उसमें वो बताते हैं कि आप जब मर जाते हैं तो कौन कितने दिन तक रोता है। वो दिनों से बताते हैं, कहते हैं 4 दिन तक ये रोते हैं, फिर 12 दिन तक ये रोते हैं, और फिर 2 मास तक ये रोते हैं, इसके बाद कोई नहीं रोता। पत्नी आपकी इतने दिन रोती है, उसके बाद जाके दूसरे घर बैठ जाती है। जब आप मरते हैं तो आपका भाई कहता है अरे 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 मेरी तो बाँह उखड़ गई, उसके 4 दिन बाद वो भी कहीं चल देता है। तो किसी को भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है। रिश्ते नातों को मैं भरपूर सम्मान करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कठोरता या क्रूरता की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो काम ही है सार्वजनिक हित का, तो चाहता हूँ सबकी भलाई हो। तो मैं ऐसे कैसे चाह सकता हूँ कि माँ बाप की भलाई ना हो? निश्चित रूप से दुनिया के हर मनुष्य की मैं भलाई चाहता हूँ, और सब मनुष्यों में सारे माँ बाप भी सम्मिलित हैं, बेटे बेटी भी सम्मिलित हैं। लेकिन ये भी मैं बताए दे रहा हूँ साफ साफ, आपकी चेतना के उत्थान से बड़ी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप अपने जीवन को बर्बाद करके कोई रिश्ता निभा रहे हैं तो उस रिश्ता निभाने में आप तो बर्बाद होंगे ही, जिसके साथ आप निभा रहे हैं वो भी बर्बाद होगा। तो इस तरह की निभा निभी में कुछ रखा नहीं है। माँ बाप को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी साधारण इंसान ही होते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी को जन्म दे दिया है वो भगवान नहीं हो जाता, साधारण इंसान है, और हर साधारण इंसान 100 तरह की गलतियां करता है। आप भी वयस्क हैं, वो भी वयस्क हैं। पूरे प्रेम के साथ, पूरी समझदारी के साथ उनसे बातें करें, उनको समझाने की कोशिश करें।
प्रार्थना करें कि वो समझ जाएं, लेकिन अगर नहीं समझें तो अपनी दुर्गति कराने की कोई विवशता नहीं। जी आचार्य जी, धन्यवाद।